हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप कुशल से होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम युवराज है। आज की कहानी योगेश जी की है। यह एक सच्ची घटना है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर के बॉयज़ हॉस्टल में घटित हुई थी। यह घटना योगेश जी की है जो कि उस समय वहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे थे। आगे की घटना मैं योगेश जी की ही पॉइंट ऑफ व्यू से बतलाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश है। यह घटना आज से लगभग 10 साल पहले की है, जब मैं 12th के एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए रायपुर गया। वहाँ मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और रायपुर के ही एक बॉयज़ हॉस्टल में रहने लगा। ये शहर मेरे लिए नया था और उस हॉस्टल के बारे में मुझे पहले से कुछ मालूम भी नहीं था। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कॉलेज का समय। इसके बाद हॉस्टल आते मुझे 5 से 5:30 तक हो जाया करता था। यह एक पीजी बॉयज़ हॉस्टल था जहां अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट रहकर स्टडी किया करते थे, परंतु वहां पढ़ाई का कोई माहौल नहीं था। सुबह से शाम तक सभी मस्तियाँ किया करते थे। बाकी आप सबको पता ही होगा बॉयज़ हॉस्टल के बारे में कि वहाँ का माहौल कैसे होता है। इन सब के कारण मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। सेमेस्टर एग्ज़ाम भी पास आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऊपर से मेरे फर्स्ट ईयर था तो मैं सीनियर्स को क्या ही कहूं। फिर मैंने डिसाइड किया पीजी के ओनर से बात करूं। नीचे किचन से लगे हुए डाइनिंग रूम में पढ़ाई कर सकता हूं क्या। डाइनिंग रूम किचन से लगा हुआ था जिसमें सभी स्टूडेंट खाना खाया करते थे। रात में 9:30 बजे के बाद डाइनिंग रूम खाली हो जाया करता था क्योंकि खाने का फिक्स टाइम था 7 से 9:30 बजे तक। मैंने जाकर अपनी स्टडी की समस्या अपने हॉस्टल के ओनर को बताया और कहा, अंकल मैं नीचे डाइनिंग रूम में स्टडी करना चाहता हूँ। क्योंकि अंकल को भी पता था हॉस्टल में पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो उन्होंने भी डाइनिंग रूम में पढ़ाई करने के लिए हामी भर दी। बस इतना कहा, कुछ भी हो जाए रात में किचन के अंदर मत जाना। मुझे अजीब लगा, फिर भी मैंने सोचा जाने दो, मुझे क्या, अंकल का कोई खजाना होगा शायद किचन में। यह बात मैंने इग्नोर कर दी और रात में लगभग 10 बजे के आसपास नीचे डाइनिंग रूम में स्टडी करने के लिए आ गया। मुझे पढ़ाई करते करते लगभग 12 बज गए, परंतु टाइम का पता नहीं चला। मेरा ध्यान एक छोटे बच्चे के रोने से टूटा। मैंने टाइम देखा तो करीब 12 बज रहे थे। मैंने सोचा कि मेरे अलावा यहाँ तो आसपास कोई नहीं है और आसपास कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, तो आखिर ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने इसे इग्नोर किया और पढ़ाई में व्यस्त हो गया। टाइम शायद 12:30 के आसपास होगा। मैंने फिर किचन से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। इस बार दरवाज़ा भी ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। पहले एक बच्चे के रोने की आवाज़, फिर 2 बच्चों की, फिर 3 बच्चों की। इसके बाद कई बच्चों की रोने की आवाज़ एक साथ आने लगा। मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मेरे अंदर से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैं चिल्लाना तो चाहता था पर आवाज़ ने जैसे मेरा साथ छोड़ दिया था। उसके बाद किचन का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और फिर किचन से एक बॉल मेरी ओर लुढ़कता लुढ़कता आ गया। फिर मैंने कुछ देर बाद एक बच्चे के आकार की धुएं से बनी हुई आकृति मेरे ओर आने लगी, जिसके बाद मन ही मन मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। इसके बाद मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। बाद में मुझे पता चला कि मैं बेहोश हो गया था। सुबह चाय बनाने के लिए काम वाली बाई आई। उसने मुझे बेहोश देखा और यह बात हॉस्टल ओनर को बताई। इसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ मैं 3 दिनों तक एडमिट रहा। हॉस्टल ओनर ने मेरे पिताजी को भी फ़ोन कर दिया था। फिर 3 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद
मैंने पूरी बात अपने पिताजी को बताई। फिर मेरे पिताजी ने यह बात हॉस्टल ओनर को बताई, किंतु हॉस्टल ओनर ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उन्हें शायद पहले से ही सब कुछ मालूम था। इसके बाद मैंने वहाँ हॉस्टल छोड़ दिया और दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। मुझे यह बात कुछ दिन बाद पता चली कि वह हॉस्टल पहले एक बच्चों का हॉस्पिटल हुआ करता